अपील्स, अपील सुने हैं आप लोग? हाँ, आप किसी डिसीजन के, लोअर कोर्ट के डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं। जनरली हम लोग यही सुने हैं अपील के बारे में। ये जो उसमें हाँ, अपील भी होता है अगर सिंगल बेंच से डबल करते हैं, नहीं तो फिर रिवीजन डालते हैं। यहाँ पे सेम कोर्ट में जनरली हम लोग रिवीजन डालते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ लोग बोलता है अपील बोलता है, बट अपील का जो जनरल मतलब होता है कि आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, जहाँ से आप फैसला लेकर आए हैं वहाँ से आप हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे। अगर आप हायर अथॉरिटी के पास गए हैं तो ही वो अपील है, समझे। और अगर उसी कोर्ट से हम करवा रहे हैं तो उसको रिवीजन बोलते हैं, ठीक है। अपील करवा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, सेक्शन 96, और इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अपील को बहुत अच्छा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है अपील। आइए 96। अब देखिए, सबसे पहले कुछ चीज़ अपील के बारे में जान लीजिए। अच्छा, अपील क्या लगता है? अपील आपका राइट है? अपील आपका अधिकार है? नहीं, ये समझने में गलती करता है लोग। अपील आपका अधिकार नहीं है, नॉट ए मैटर ऑफ राइट। अगर स्टैच्यू आपको दिया है, यानी कि अगर लॉ में कहीं ये प्रोविजन है, ठीक है, कि आप इसके अगेंस्ट में अपील में जा सकते हैं, तो ही आप अपील में जा सकते हैं। आप ऐसा नहीं कि हर एक मामले में अपील में चले जाएंगे, ओके। आप हर एक मामले में अपील में नहीं जा सकते हैं। इसीलिए याद रखिएगा ध्यान से कि अपील इज नॉट ए मैटर ऑफ राइट। अगर जहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे, तो ही आप अपील में जाएंगे। नहीं तो जनरली लोग समझता है कि अपील मेरा जो है अधिकार है। ये क्लियरली गिवन बाय स्टैच्यू है, और जहां पे नहीं है वहां आप नहीं जा सकते हैं। क्लियर? आनंद, क्लियर हो गया ये चीज? समझ गए इस बात को आप लोग? हाँ, 96 पढ़ रहे हैं। कौन सा बुक खोल लिए हैं आप? उसमें 96 में नहीं है, सेक्शन 96 में नहीं है। क्या खोल लिए हैं आप लोग? चलिए ठीक है, अपील में आइए। ठीक है, अपील में आइए। ठीक है, 96 से लिखे, 96 से लेकर 112 तक है आपका अपील। अपील आपका कहीं पे कहीं डिफाइन नहीं किया हुआ है। अपील कहते किसको हैं? ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात को, सारी बातों को। ये कहीं पे डिफाइन नहीं है आपके कोड में, सीपीसी में, कि अपील कहते किसको हैं। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं अपील का, जब इसको हम लोग इंटरप्रेट करते हैं अपील को, तो यह एक जुडिशियल एग्जामिनेशन है ऑफ द डिसीजन ऑफ द इन्फीरियर कोर्ट बाय द सुपीरियर कोर्ट। ध्यान रखिएगा, अपील इज ए जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ इन्फीरियर कोर्ट बाय द सुपीरियर कोर्ट। इसलिए बोलते हैं कि इन्फीरियर कोर्ट को हम लोग चैलेंज करते हैं सुपीरियर कोर्ट में, हायर कोर्ट में चैलेंज करते हैं कि ये वहां से ऐसा डिसीजन आया है, आप देख लीजिए क्या करना है उसमें। यही आपका अपील है, ओके। यह आपका कुछ चीज याद रखना है आपको, यह आपका इनहेरेंट पावर नहीं है, ना आपका नेचुरल पावर है, ना आपका इनहेरेंट पावर है। इफ द स्टैच्यू डज नॉट प्रोवाइड ए राइट टू अपील, ठीक है ना, नो अपील लाइज। एकदम नियम है कि अगर आपका स्टैच्यू आपको नहीं दिया है अपील का अधिकार, तो आप अपील नहीं कर सकते हैं।
अपील नहीं होगा वहां पे। स्टैच्यू मतलब लॉ, स्टैच्यू का मतलब लॉ, जो हम लोग इतना जो लॉ पढ़ रहे हैं, स्टैच्यू दैट इज स्टैच्यू, ठीक है ना, जो पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ पास होता है जिसको हम लोग एक्ट बोलते हैं, स्टैच्यू है। तो अगर आपको वहां से मिला हुआ है तो ही आप अपील में जाएंगे, अदरवाइज अपील लाई नहीं करेगा। तो इसलिए यह इनहेरेंट पावर नहीं है, ये भूल जाइए कि यह आपका फंडामेंटल राइट है या इनहेरेंट पावर है, ऐसा नहीं है, ये स्टैच्यू के द्वारा गया आपको राइट है। ठीक, अच्छा, और 2-3 चीज ध्यान रखिए, ध्यान से सुन लीजिएगा केवल मेरी बात को। अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ सूट है, यानी कि ऐसा माना गया है कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किए, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सूट फाइल किए, आप इसके अगेंस्ट में चले गए हायर कोर्ट, हाई कोर्ट चले गए, पेन आज क्यों नहीं चल रहा है, आप चले गए हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अगेंस्ट में चले गए आप हाई कोर्ट में, तो यह माना जाएगा कि सूट कंटिन्यू है, ये दूसरा सूट नहीं कहलाता है, समझ गए, इसी सूट का ये कंटिन्यूएंस है। समझे इस बात को कि नहीं समझे? ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक सूट फाइल किए, आप वहां पे हार गए और आप चले गए हायर कोर्ट में, हाई कोर्ट में चले गए अपील में, तो इसी सूट का यह जो है मतलब क्या है, लगातार क्रम है, कंटिन्यूएंस है, ये नहीं कि आप दूसरा सूट फाइल कर दिए है, ये कंटिन्यूटी है उसी सूट का। तो अपील जो है उसी सूट का कंटिन्यूएंस बोलते हैं हम लोग, ये नहीं बोलते कि आप दूसरा सूट हो गया, ये नंबर ऑफ सूट 2 नहीं हुआ, 1 ही हुआ। क्लियर? हाँ, तो ये सब चीज अपील पर याद रखिए। अब देखिए, ठीक है ना, अपील कहां से किस तरह का अपील, कितने तरह का अपील होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, आप लोग कॉपी पेन निकालिए, लिख लीजिए, मैं लिखाते हैं, आप लोग लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, कहां से अपील बन के आता है, इसका क्या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ अपील, सबसे पहले लिखिएगा अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री, ये सेक्शन 96 से लेकर 99A तक है, सेक्शन 96 to 99A, और ऑर्डर जो है ऑर्डर 41 में है, ये ऑर्डर 41, पहला तरह का अपील, अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अगर आप ओरिजिनल डिक्री के अगेंस्ट में अपील में जाते हैं तो ये जो प्रोविजन दे रखा है, ये प्रोविजन दे रखा है आपको 96 से लेकर 99A तक दे रखा है, और ऑर्डर 41 में दे रखा है। नेक्स्ट आ जाइए, अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, जिसको कि हम लोग सेकेंड अपील बोलते हैं। अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, अपील्स फ्रॉम अपीलिएट डिक्री, जिसको कि सेकेंड अपील बोलते हैं। लिख लीजिए सेकेंड अपील, क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा सेकेंड अपील क्या है। सेकेंड अपील, यह सेक्शन 100 से लेकर 103 तक दे रखा है, सेक्शन 100 to 103, और ऑर्डर जो है वो 42, ऑर्डर 42 में, ऑर्डर 42, 103, हाँ, ऑर्डर 42, थर्ड नंबर का अपील आ जाइए, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर,
ऑर्डर के अगेंस्ट में जो अपील करते हैं, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर, सेक्शन 104 टू 106, 104 से लेकर 106 तक। और ऑर्डर जो होगा वो 43, ऑर्डर 43। अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स 104 टू 106, एक एक क्लासिफिकेशन को एलोबरेट करेंगे हर एक। हाँ, ऑर्डर 43 है, जितने तरह का अपील है सबको एलोबरेट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। अपील्स, अब खाली देख लीजिए कितने तरह का अपील होता है। अपील्स फ्रॉम इंडिजेंट पर्सन, अपील्स ठीक है ना, बाय इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन पढ़े हैं हम लोग, इंडिजेंट पर्सन जो सूट करता है, ये ऑर्डर 44 में है, ऑर्डर 44। अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ऑर्डर 44, सेक्शन नहीं। और लास्ट आइए, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो अपील किया जाता है, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, अपील्स टू सुप्रीम कोर्ट, सेक्शन 109, 112, सेक्शन 109, 112, सेक्शन 109 एंड 112, और ये ऑर्डर 45 में है। ओके, क्लियर? सेक्शन नहीं उसमें ऑर्डर 44 है, सेक्शन नहीं है वहां, ऑर्डर 44 में रूल लिखा हुआ है उसका। राइट डाउन कर लिए सभी लोग? हाँ, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री जो पढ़ेंगे हम लोग 96 से लेकर 99A तक है, यह ऑर्डर 41 में है। अपील्स बाय अपीलिएट डिक्री, यह हमारा जिसको हम लोग सेकेंड अपील बोलते हैं, सेक्शन 100 से लेकर 103 तक है, ऑर्डर 42 में है। इसके बाद अपील फ्रॉम ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जो अपील में जाते हैं 104 से लेकर 106 तक है, ऑर्डर 43 में है। अपील्स बाय इंडिजेंट पर्सन, ये ऑर्डर 44 में है। और अपील टू सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 109 से लेकर 112 तक है, ठीक है ना, जो ऑर्डर है वो 45 है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ अपील में है। इतनी तरह का अपील हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, कौन जा सकता है अपील में? अपील जो केस हारता है, ठीक है, ये जनरल भाषा है कि जो कि हाँ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो एक बात जान लीजिए कि अपील में, ठीक है ना, जो जैसे आपको केस बोला हारता है, जो एग्रीव पार्टी रहता है, ओके, जो एग्रीव पार्टी है या उसका जो इंटरेस्टेड पार्टी है, वह क्या कर सकता है? अपील में जा सकता है, ठीक। अपील में जाने के लिए क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए? अपील में जाने के लिए क्या क्या इसेंशियल होना चाहिए? तो कहता है इसमें 3 इसेंशियल होना चाहिए। क्या क्या? तो सबसे पहले तो एक डिसीजन आना चाहिए, किसी डिसीजन के अगेंस्ट में ही आप अपील में जाएंगे ना, तो कहीं से एक डिसीजन होना चाहिए, तो डिसीजन पहला इसेंशियल है। दूसरा है कि एग्रीव पार्टी होना चाहिए, एग्रीव पार्टी ही जाएगा अपील में, एग्रीव पार्टी होना चाहिए। और रिव्यूइंग बॉडी होना चाहिए जो इसको रिव्यू कर सके, यानी कि आप हायर कोर्ट में ही जाएंगे अपील में। तो ये 3 इसेंशियल है जो कि अपील में होता है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत? तीनों चीज समझ कोई दिक्कत? एकदम आसान चीज़ है, जैसे फ्लो में पढ़ते चलिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, अपीलिएंट कोर्ट का मतलब होता है जिसके पास अपील सुनने का अधिकार होता है, दैट इज अपीलिएंट कोर्ट, जहां आप अपील कर सकते हैं। तो पहला अपीलिएंट कोर्ट हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को मानते हैं,
क्योंकि वहाँ पे हम सब डिविजनल को चैलेंज करते हैं। तो अपीलेंट कोर्ट यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा। अपीलेंट कोर्ट जिसको अपील सुनने का अधिकार है, किसी के डिसीजन के अगेंस्ट में, किसी के जजमेंट के अगेंस्ट में आपको अपील सुन सकता है। क्लियर? तो दिक्कत यहाँ तक। अब हम लोग एक एक हम लोग करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री करते हैं आज। अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। अपील्स फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री। सेक्शन 96 आ जाइए, सेक्शन 96 में आ जाइए। क्लॉज 1, save where otherwise expressly provided in the body of the code or by any other law for the time being in force, an appeal shall lie। देखिए यहाँ भी लिख दिया है, ये साफ यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि राइट टू अपील जो है वो सब्सटेंटिव राइट है, ठीक है ना। वो आपका क्या है? सब्सटेंटिव राइट है, इनहेरेंट नहीं है। वो अगर आप ऐसा प्रोविजन दिया हुआ है, अगर ऐसा लिखा गया है कि आप इस चीज़ के अगेंस्ट में अपील में जाएंगे तो ही आप अपील में जाएंगे। जैसे कि एक इन जनरल आप लोग जानते होंगे कि पीटी मामलों में आप अपील में नहीं जाएंगे। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है ना, 100 रुपये का फाइन किया है तो क्या इसके अगेंस्ट में आप अपील में जा सकते हैं? बताइए। सब जानते होंगे कि कितना तक का हमको अगर वो फाइन करेगा तो हम अपील में नहीं जा सकते हैं। यानी कि आप हर एक मामले को अपील में लेकर नहीं जा सकते हैं। इसीलिए यह आपका इनहेरेंट पावर नहीं, इनहेरेंट राइट आपका नहीं है। राइट टू अपील जो है एक सब्सटेंटिव राइट है जो आपको स्टैच्यू दिया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे लिख दिया है साफ साफ कि अगर कोई लॉ में इस तरह से प्रोविजन है कि आप इसके अगेंस्ट में अपील में जाएंगे तो अपील लाई होगा। अपील shall lie from every decree passed by any court exercising original jurisdiction of the court authorized to hear appeals from the decision of such court। ये ओरिजिनल पावर, ये क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन क्या होता है? ओरिजिनल जुरिडिक्शन हाँ, ओरिजिनल जुरिडिक्शन जिसको हम डायरेक्टली जो है देख सकते हैं, हम फर्स्ट इंस्टेंट में जिसको हमको अधिकार होता है देखने का, दैट इज ओरिजिनल जुरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन है कि वह राष्ट्रपति के, ठीक है ना, मतलब कि इलेक्शंस के से संबंधित मामले को देख सकता है, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन है उसका। तो इस तरीके से जिसको फर्स्ट इंस्टेंट में वह कोर्ट एंटरटेन करता है उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं? हम लोग उसको बोलते हैं कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन उसका है। तो ये कह रहा है, सुनिएगा 96 क्लॉज सबसेक्शन 1, एवरी डिक्री पास्ड बाय एनी कोर्ट, अगर कोई डिक्री किसी कोर्ट के द्वारा पास किया गया है एक्सरसाइजिंग ओरिजिनल जुरिडिक्शन, जिस कोर्ट का ओरिजिनल जुरिडिक्शन था और उसने क्या किया, अपने इस ओरिजिनल जुरिडिक्शन के तहत क्या किया? डिक्री पास किया है। टू एनी कोर्ट विच इज ऑथोराइज्ड टू हियर अपील फ्रॉम द डिसीजन ऑफ सच कोर्ट, तो वह कोर्ट में आप जा सकते हैं अपील में जिसको उसके अगेंस्ट में अपील सुनने का अधिकार है। ठीक है, इसलिए आप लोग बार बार बोल दिए हैं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वो फर्स्ट अपीलिएट कोर्ट होता है। तो अगर मान लीजिए सब डिविजनल कोर्ट से आए हैं, आप लोवेस्ट डिग्री के कोर्ट से आए हैं और वो डिक्री पास कर दिया है, तो आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील में आ सकते हैं, क्योंकि अपीलिएट कोर्ट आपका उसके अगेंस्ट में आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनता है। क्लियर? और वो बच्ची ऊपर वाला बात ध्यान रखिएगा ही, अनलेस द अपील इज एक्सप्रेसली बार्ड बाय द कोर्ट और एनी अदर लॉ। बस वो क्या होना चाहिए? लॉ के द्वारा बार्ड नहीं होना चाहिए, यानी उसके पास वो अधिकार हो कि वह जो है आप इस मामले को अपील में लेकर जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक, सेकंड आइए, क्लॉज 2 में आइए। नो अपील में लाई फ्रॉम एन ओरिजिनल डिक्री पास्ट एक्स पार्टी। ठीक है ना, अगर एक्स पार्टी डिक्री हुआ है उसको भी आप अपील में लेकर आ सकते हैं। एक्स पार्टी डिक्री समझते हैं ना?
एक्स पार्टी समझते हैं आप लोग? एक्स पार्टी, हाँ, एक्स पार्टी का मतलब होता है एक पक्षीय फैसला। नेचुरल लॉ कहता है हमारा नेचुरल लॉ है, नेचुरल रूल है कि आप दोनों पक्षों को सुनेंगे तब फैसला करेंगे, दैट इज नेचुरल लॉ। इसी को प्राकृतिक जो है हम लोग क्या बोलते हैं, कानून बोलते हैं, कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही फैसला करेंगे। लेकिन क्या हुआ, अब सुनिएगा एक्स पार्टी कब होता है जनरली, कोई डिस्प्यूट है दो लोगों के बीच में, सिविल मामला है, कोई डिस्प्यूट है, हम गए कोर्ट में और उस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए प्लेंट लगा दिए, दूसरे पार्टी को समन गया, दूसरा पार्टी नहीं आया, उसको फिर एक और मौका दिया, वो फिर नहीं आया। अब कोर्ट के पास क्या ऑप्शन बचता है, ठीक है ना? सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला तो है नहीं कि उसके अगेंस्ट में वारंट इशू कर देगा जो आप पकड़ के लाओ, सिविल मामला है। अब विवाद क्या है कि ज़मीन मेरा है तो ज़मीन मेरा है, इस बात को लेकर विवाद है, हम गए हैं कोर्ट में, टाइटल सूट के लिए गए हैं, रिकवरी फॉर मनी के लिए गए हैं, किसी चीज़ के लिए गए हैं मान लीजिए, तो कोर्ट क्या कर देगा, एक्स पार्टी कर देगा, एक पक्षीय फैसला। दूसरा पक्ष तो आया ही नहीं जिसको हम सुनेंगे, तुम्हारे पक्ष में हम डिक्री पास कर रहे हैं, जाओ ज़मीन खाली करवा लो, पुलिस बल को ले जाओ, ज़मीन खाली करवाओ, ज़मीन तुम्हारा है। अब अगर दूसरा पार्टी क्या करेगा, अब ज़मीन खाली करवाने के लिए आ जाएगा पुलिस बल सब, दूसरा पार्टी भागा भागा चला आएगा कोर्ट में, उस अगेंस्ट में अपील में चला जाएगा, ओके, और कोर्ट को कहेगा कि हमको समन मिला ही नहीं था, जो भी रीजनेबल कारण है वो बताएगा कोर्ट को कि कोर्ट हमको समन किया, हमको मिला ही नहीं, या हमको प्रॉपर टाइम पे समन नहीं हो पाया, हम विदेश में थे, जो भी रीजनेबल कारण है बताएगा, तो वो अपील इंटरटेन हो सकता है। यानी कि एक्स पार्टी के अगेंस्ट में अगर एक्स पार्टी ओरिजिनल डिक्री है तो वह भी अपीलिएबल है, यह क्लॉज सब सेक्शन 2 का रहा, सेक्शन 96 का। क्लियर? हाँ बिल्कुल। एक्स, देखो एक बात हमेशा जान लो, ये याद रखना, एक्स पार्टी जजमेंट, एक्स पार्टी डिक्री कोई है ही नहीं कुछ चीज़ें, हम लोग नेचुरल लॉ को फॉलो करते हैं। जूरिस्प्रूडेंस में एक नेचुरल लॉ शुड बी फॉलोड, नेचुरल लॉ तो फॉलो होना ही चाहिए। वो तो कोर्ट उससे गुस्सा गया तब तो एक्स पार्टी किया, और आपको समन कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे? मेरे पास तो ऑप्शन नहीं बचता है, ये ना बोले कि क्रिमिनल मामला तो है नहीं कि आपके अगेंस्ट में क्या कर दिया, हम वारंट इशू कर दिए कि लाओ, पकड़ के लाओ, उसको घसीटते हुए लाओ, ये तो कर नहीं सकता है, सिविल कोर्ट है, सिविल मामला है, तो उसके पास एक यही चारा बचता है कि भाई एक्स पार्टी कर दो। हम कह रहे हैं कि आपके ऊपर मेरा 500 रुपया है, दे दीजिए, हम चले गए, आपने दिए, हम कोर्ट में चले गए, कोर्ट आपको बार बार समन कर रहा है कि आइए बताइए क्यों नहीं दे रहे 500 रुपया, क्यों नहीं दे रहे 500, आप सोए हुए हैं कान में तेल डाल के, कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा एक्स पार्टी हमको कर देगा, जाइए 500 रुपया ले लीजिएगा, उससे आपका बनता है, पुलिस बल लेकर आएंगे, अगर जिस तरह से एग्जीक्यूट होना रहेगा उस तरह से हम एग्जीक्यूट करेंगे उसको, ओके? बताइएगा, ठीक है? तो ये आपका एक्स पार्टी के अगेंस्ट में भी अप्लीएबल है, सेक्शन 96 सब सेक्शन 2। सब सेक्शन 3, ठीक है, नो अपील से लाई फ्रॉम द कंसेंट डिक्री। देखिएगा, नो अपील से लाई फ्रॉम ए डिक्री पास बाय द कोर्ट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टी, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है, जहां दोनों पार्टी की सहमति से कोई डिक्री हुआ है वहां आप अपील में नहीं जाएंगे, वहां आपको अपील का अधिकार नहीं रहेगा। ऑब्वियस सी बात सच है, जहां आप सहमत हैं किसी चीज को लेके, दोनों आदमी साइन कर रहे हैं कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत हमको नहीं है, तब फिर आप अपील में कैसे चले गए? तब आप, हम लोग जो आर्बिट्रेशन पढ़ते हैं, मेडिएशन पढ़ते हैं, वहां क्या होता है, दोनों पार्टी का कंसेंट ही रहता है ना। आनंद, अर्पणा, अनुपमा, तो जब, हाँ बिल्कुल वहीं पे खत्म हो गया कहानी, दोनों पार्टी किसी बात के लिए तैयार हो गए हैं कि ठीक है हम जमीन छोड़ रहे हैं, कोई दिक्कत हमको नहीं है, नहीं है मेरा, आप दे दीजिए इन्हीं को। आप अगर कंसेंट दे रहे हैं, सहमति हो रहा है उस तरीके से, कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है हम पैसा लिए हैं, हम इनको दे देंगे, यहाँ कोर्ट में बोले हैं कि पैसा इनको दे देंगे हम, कोई दिक्कत हमको नहीं है,
आप भी सहमति कर दिए, सहमति पत्र बना दिए, साइन कर दिए, सब कुछ कर दिए, और आप अगेंस्ट में फिर चले गए अपील में, झूठ का मामला बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ साफ है, लिखा हुआ है क्लॉज 3 में, सबसेक्शन 3 में, कि आप अपील में नहीं जाएंगे अगर डिक्री जो पास हुआ है वो कंसेंट से हुआ है। क्लियर? 3 हो गया। 4 आइए, नो अपील शैल लाई except on a question of law from a decree in any suit of the nature cognizable by courts of small causes when the amount of value subject matter of the original suit does not exceed 10,000 रुपये। ये भी जस्ट अभी हम लोग बोले भी थे इसका, कि अगर 10,000 रुपये से कम का वैल्यूशन का कोई चीज़ है, ठीक है ना, और वहाँ पे क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फंसा हुआ है, लॉ में गलती किया है तब दिक्कत है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं फंसा हुआ है, क्वेश्चन ऑफ लॉ का कोई मामला नहीं बनता है, तो 10,000 से नीचे के मामले को आप अपील में लेकर नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। स्मॉल कॉजेज, जो छोटे मामलों को देखने के लिए कोर्ट है, ठीक है ना, ए डिक्री ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेज इज अपीलेबल ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। केवल लॉ में अगर कहीं एरर आया है, लॉ में कहीं गलती हुआ है, इनजस्टिस हुआ है कहीं लॉ को लेकर, ठीक है ना, तो आप अपील में जाएंगे। ओके। When the amount or value of the subject matter of the original suit does not exceed 10,000 rupees, 10,000 रुपये से ऊपर का मामला अगर नहीं है और केवल क्वेश्चन ऑफ लॉ फंसा है तो अपील में जाएंगे, अदरवाइज 10,000 से नीचे के मामले को लेकर आप अपील में नहीं जाएंगे। क्लियर? बोलते चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 97, अपील फ्रॉम फाइनल डिक्री वेयर नो अपील फ्रॉम प्रिलिमिनरी डिक्री। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा चीज है। वेयर ए पार्टी डज नॉट अपील फ्रॉम ए प्रिलिमिनरी डिक्री, अगर कोई पार्टी जो प्राथमिक डिक्री है, जो प्रिलिमिनरी डिक्री है, उसके अगेंस्ट में अपील में नहीं गया है, तो वह फिर चैलेंज नहीं कर सकता है। कैन नॉट चैलेंज द प्लेंटरी डिक्री, द प्रिलिमिनरी डिक्री, इस प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज नहीं कर सकता है फाइनल डिक्री के समय में। जिस समय में प्रिलिमिनरी डिक्री पास हुआ है, आप उसी समय में चैलेंज कर दीजिए। लेकिन आप क्या हुए, आप वेट करने लग गए, और जब फाइनल डिक्री हो गया, जब सब कुछ क्लियर हो गया, सब कुछ जब फाइनल हो गया सब कुछ, तो आप इस प्रिलिमिनरी डिक्री को चैलेंज कर रहे हैं वहां पे। ये प्रिलिमिनरी डिक्री चैलेंज उसके बाद नहीं होगा। क्लियर? ये सब चीज़ तो आपको जनरली ये सब चीज़ सिखाए हुए हैं आप लोगों को। फर्स्ट इंस्टेंट में आपको कर देना है हर एक काम। हाँ, तो अभी आप लोग को ये नहीं करवाए हैं, करवाएंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी फिर तो डिक्री क्लास हो जाएगी तब ये, ठीक है ना। डिक्री पूरा टॉपिक करवाना है हमको, समझे? ये हाँ, तो फर्स्ट इंस्टेंट में जो कोई डिक्री पास हुआ है, कोई फर्स्ट इंस्टेंट में, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल, लेमन एग्जांपल देते हैं, इसको बहुत एज इट इज नहीं लेना है, तो समझाने के लिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए एक ज़मीन का विवाद है, ठीक है, ज़मीन का विवाद है कि मेरा है, वो कह रहा है मेरा, दो पार्टी के बीच में डिस्प्यूट है, हो गया। अब डिस्प्यूट में क्या हुआ है, तो अब तो फैसला किसका है ये बाद में होगा। अब दूसरा पार्टी क्या किया, या कोई पार्टी क्या है, उस पर कंस्ट्रक्शन काम शुरू कर दिया है। तो जब फैसला हो जाएगा तब ना कंस्ट्रक्शन काम होगा, तब ना आप मकान बनाइएगा। तब तक कोर्ट क्या किया है, एक डिक्री पास कर दिया है स्टे, कि एज इट इज रहेगा, उस पर कोई कभी कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करेगा। हो गया प्रिलिमिनरी डिक्री। आनंद, ये हो गया ना प्रिलिमिनरी डिक्री। हाँ, अभी इस पर कोई काम नहीं होगा, अभी पड़ा रहेगा, एज इट इज रहेगा, ये इस पर कोई कुछ नहीं, कोई ज़मीन पर नहीं जाएगा जब तक हम फैसला नहीं कर देते। अब इस चीज़ को फैसला होने में 3 साल लग गया, 2 साल लग गया, किसका है, ठीक है। फाइनल डिक्री कुछ भी हो, चाहे मेरे फेवर में हो चाहे उसके फेवर में हो। अब हम क्या किए, ये जो स्टे लगा हुआ था इसको चैलेंज किए हैं अपील में, कहेगा नहीं, इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, क्लियर? आपको इसी वक्त चैलेंज करना है, इसी वक्त कर दीजिए प्रीलिमिनरी डिक्री को। जब फाइनल डिक्री हो जाए तब आप उसको प्राइमरी डिग्री को चैलेंज नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 97। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ, नेक्स्ट आइए 98 देखिए, डिसीजन वेयर अपील हियर्ड बाय 2 और मोर जजेज।
where an appeal is heard by bench of 2 or more judges, the appeal shall be decided in accordance with the opinion of such judges or of the majority of such judges. ये नियम आप लोग जानते हैं कि जहाँ पे 2 जज का पैनल है, 2 जज बैठे हुए हैं, अगर 2 जज के बेंच में गया है अपील तो दोनों जज के संयुक्त सहमति से होगा, डिसीजन आएगा। ये तो जानते सब चीज़ जनरल बात है, दोनों जज सहमत हो जाएगा जिस बात को लेकर वही डिसीजन देंगे वो, या मेजोरिटी से होगा। तो ये सब तो सिंपल जानते हैं, यहाँ 3 जज बैठा हुआ है, वहाँ 2 जज जो कहेगा वही बात होगा। 2 जज से ज़्यादा अगर जज है, 3 जज, हाँ 2 भी होते हैं, ठीक है ना, 2 भी जज होते हैं। हाँ तो फाइल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है 3 जज के बेंच में, ठीक है। हाई कोर्ट में बहुत सारा ऐसा बेंच है जिसको हम लोग डिवीज़न बेंच बोलते हैं। जहाँ पे 2 जज बैठते हैं उसको डिवीज़न बेंच बोलते हैं, जहाँ पे 1 जज बैठते हैं उसको सिंगल बेंच बोलते हैं। उसके बाद डिवीज़न बेंच, ठीक है ना, और जहाँ पे 3 जज बैठते हैं उसको फुल बेंच बोलते हैं। 3 से ज़्यादा नहीं बैठता है उसको हम लोग फुल बेंच बोलते हैं। इससे ज़्यादा जब बैठता है उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोलते हैं। वो स्पेशल सर्कमस्टांसेस में बनाया जाता है, इन जनरल प्रोसीडिंग में वो नहीं आते हैं। तो या तो 5 बैठेंगे, 7 बैठे, 9 बैठे, जितने का बेंच बनाया जाएगा उतने जज बैठेंगे। तो आपको सिंगल बेंच, डबल डिवीज़न बेंच और फुल बेंच, तो आपको जनरली डिस्ट्रिक्ट में सारा सिंगल बेंच है। हाई कोर्ट में चले जाइएगा तो वहाँ पे जो रजिस्ट्रार का लगभग जो बेंच होता है वो सिंगल बेंच भी होता है, डिवीज़न बेंच भी होता है, फुल बेंच भी होता है। सुप्रीम कोर्ट में इन जनरल डिवीज़न बेंच होता है और फुल बेंच होता है, ठीक है। और अब अगर आप ऐसा बोले कि अगर इस तरह का मामला आ जाए कि दोनों अलग अलग राय रखे, डिवीज़न बेंच है अलग अलग कोई राय रखे, तो उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फुल बेंच में। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? हाँ चलिए, तो अब यही चीज़ यहाँ 98 में लिखा हुआ है कि अगर 2 या 2 से अधिक जज सुनेंगे तो क्या होगा कि 2 सहमति से होगा या फिर जो मेजोरिटी रहेगा उसके हिसाब से होगा। वेयर देयर इज नो सच मेजोरिटी विच कनकर इन ए जजमेंट वेरिंग और रिजर्विंग द डिक्री अपील फ्रॉम सच डिक्री शेल बी कन्फर्म्ड। जो बताए हैं कि क्या कर देना है, हियरिंग का वही सब लिखा हुआ है जो अभी बता दिए हैं सबको, जितना बात उतनी बात लिखी हुई है, इसको देख लीजिएगा। कोई खास बात इसमें 98 में आपको नहीं मिलेगा। 99 भी काम का नहीं है, 99A भी काम का नहीं है, ठीक है ना। अब इसके साथ हम लोग ऑर्डर को पढ़ेंगे, तो हम लोग अब इसको क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।